नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, वेतन या पेंशन गलती से अधिक मिलने पर बिना नोटिस वसूली नहीं होगी। लखनऊ नगर निगम में बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लगभग 80% सफाई कर्मचारी बांग्लादेशी या रोहिंग्या हो सकते हैं। शासन ने सभी कर्मचारियों का सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर किस्तों में लगवाए जा सकेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त बिहार चुनाव 2025 के बाद जारी होने की संभावना है। यूपी में 45,000 होमगार्ड की भर्ती जल्द शुरू होगी। शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। श्रमिकों की बेटियों के लिए राहत, योगी सरकार ने विवाह सहायता राशि 80,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी है। राइट टू रिपेयर योजना लागू, अब टीवी, मोबाइल और फ्रिज जैसे उत्पादों की मरम्मत जानकारी उपभोक्ताओं को आसानी से मिलेगी, जिससे खर्च कम होगा। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के डीएम को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कड़ी चेतावनी दी है। एसआईआर से जुड़ी देरी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में 15 नवंबर तक मतदाताओं को गणना प्रपत्र हर हाल में वितरित कर दिए जाएं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी, किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। सरकार किसानों की सहायता में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 12वीं पास महिलाएं इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर तय की गई है। उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने के फ्री राशन वितरण की शुरुआत हो चुकी है। यह वितरण 8 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी उचित दर की दुकानों को निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र कार्ड धारकों को समय पर राशन उपलब्ध कराया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की नई पीढ़ी की नींव रख रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनें भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाई गई हैं, जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। वाराणसी लखनऊ रूट पर रोडवेज बसों के किराए में 13 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। परिवहन निगम ने नई किराया सूची जारी कर दी है। जौनपुर में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के कारण बसों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, जिससे यात्रियों की दूरी बढ़ गई है। अब वाराणसी से जौनपुर का किराया 120 रुपये और लखनऊ का किराया 490 रुपये कर दिया गया है। अन्य स्टेशनों के लिए भी किराए में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश को एक और 4 लेन सड़क परियोजना की सौगात मिली है। 250 करोड़ रुपए की लागत से बन रही यह सड़क वृंदावन शहर की सूरत बदल देगी। यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन को जोड़ने वाली इस सड़क का 95% काम पूरा हो चुका है। इसमें यमुना नदी पर पुल और दोनों ओर सर्विस रोड भी बनाई जा रही है। इससे जाम की समस्या से राहत मिलेगी और श्रद्धालुओं के आवागमन व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
सर्वर शिफ्टिंग के कारण गोरखपुर में 8 से 11 नवंबर तक संपत्ति रजिस्ट्री का कार्य बंद रहेगा। स्टैंप एवं पंजीकरण विभाग ने बताया कि मेघराज स्क्वाड सर्वर को नेशनल स्क्वाड सर्वर से जोड़ा जा रहा है, जिससे ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली और सुरक्षित बन सके। इस दौरान जिले के सभी 8 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में कार्य ठप रहेगा। 10 और 11 नवंबर को सर्वर टेस्टिंग होगी। कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहेंगे, लेकिन पंजीकरण कार्य नहीं होगा। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए आम जनता को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि यह कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश पर केंद्रित है। इसके तहत अयोध्या जनपद में संत महंतों समेत लगभग 3000 लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। आगरा पुलिस रिश्वत मामला। थाना कोतवाली के 2 सिपाहियों ने नगद रिश्वत न मिलने पर दुकानदार से 4 जोड़ी ब्रांडेड जूते ले ली। राज्य सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 12,500 ट्रांसफार्मरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन मीटरों से बिजली वितरण कंपनियों को रियल टाइम निगरानी में मदद मिलेगी और चोरी वाले क्षेत्रों की पहचान आसानी से हो सकेगी। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति में भी सुधार होगा। सरकार का उद्देश्य राज्य की बिजली वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाना है। किराएदार सत्यापन जरूरी। अगर बिना सत्यापन वाला किराएदार अपराध करता है तो मकान मालिक पर भी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने माघ मेला 3 जनवरी 2026 से शुरू होने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर 15 मिनट पर रोडवेज बसें उपलब्ध होंगी। सामान्य दिनों में 10,800 बसें चलाई जाएंगी, जबकि मुख्य स्नान पर्वों पर 2800 से अधिक बसें अतिरिक्त रूप से चलेंगी। विभिन्न स्थानों पर रिजर्व बसें भी रखी जाएंगी ताकि आवागमन में कोई दिक्कत न हो। आधार अपडेट मुफ्त। नाम और पता अब 14 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। शराब के ठेकों पर नया आदेश। सीमावर्ती जिलों में खुलेंगे नए ठेके। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। देश में सोने के दाम लगातार तीसरे हफ्ते गिरे हैं। इस हफ्ते सोना 670 रुपए सस्ता होकर 1,20,770 से घटकर 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी की कीमत 850 रुपए घटकर 1,49,125 से घटकर 1,48,275 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 17 अक्टूबर को सोना 1,29,584 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब काफी कम हो गया है। गाजियाबाद में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा आधुनिक स्टेडियम। राजनगर एक्सटेंशन में इकाना जैसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। बागपत में 12 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में 2,500 पदों पर भर्ती। अधिकतम वेतन 35,000 रुपए तक। उत्तर प्रदेश सरकार अब ग्राम पंचायत सहायकों, अकाउंटेंटों और ग्राम विकास अधिकारियों के लिए ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली शुरू करने जा रही है। पंचायती राज विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और उपस्थिति की निगरानी आसान हो सके। नई व्यवस्था का उद्देश्य कामकाज में जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करना है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2027 तक छूट। 13 अक्टूबर 2027 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ रहेगा। पहले शुल्क जमा करने वालों को रिफंड मिलेगा। लखीमपुर में बनेगा नया ओवरब्रिज। श्री कृष्णा टॉकीज के पास 36 मीटर चौड़ा पुल। नवंबर के अंत तक परियोजना को मंजूरी की उम्मीद। लखनऊ में बड़ा खुलासा। नगर निगम के 80% सफाई कर्मचारी बांग्लादेशी और रोहिंग्या पाए गए। खुफिया रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने सत्यापन अभियान शुरू किया है। औद्योगिक विकास मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में 7 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। यह परियोजनाएं राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा देंगी। सरकार ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश की तरक्की के लिए पूरी ताकत से कार्य कर रही है। उद्यमियों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम एक्ट भी तैयार किया जा रहा है, ताकि एनओसी और विभागीय प्रक्रियाएं आसान हों। इससे व्यवसाय शुरू करना और चलाना और भी सरल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में भूमि पंजीकरण और स्वामित्व की व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त अटक सकती है। उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख किसानों का पैसा रुकने के आसार, क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर 2 वर्ष के लिए 100% छूट। जिन्होंने पहले टैक्स भरा उन्हें मिलेगा रिफंड।
मतदाता सूची अपडेट अभियान शुरू। बीएलओ 4 दिसंबर तक घर घर जाकर वोटर लिस्ट में सुधार करेंगे। छात्रवृत्ति पोर्टल फिर से खुलेगा। तकनीकी गड़बड़ी के कारण 3 लाख छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे। शासन ने अब पोर्टल दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। स्कूलों, अस्पतालों और हाईवे से आवारा पशु और कुत्तों को हटाने के निर्देश। 24 घंटे पेट्रोलिंग टीमें रहेंगी तैनात। पंचायत चुनाव में पुराना आरक्षण फार्मूला ही लागू रहेगा। ओबीसी आरक्षण 5 वर्ष पुराने आधार पर तय किया जाएगा। लखनऊ का विज्ञान पथ हाईवे 6 जिलों को जोड़ेगा। राजधानी से सीधा संपर्क और तेज सफर का मार्ग बनेगा। अयोध्या जन्मभूमि ईदगाह विवाद की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई तारीख तय की है। मेरठ में बदले ट्रैफिक रूट। सड़क निर्माण के कारण सौराख गेट बस अड्डे पर बसों का प्रवेश बंद। अब बसें हापुड़ अड्डा चौराहे से यात्रियों को चढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त इस हफ्ते जारी होगी। नवंबर के दूसरे सप्ताह में 2000 रुपये किसानों के खाते में आएंगे। हरदोई में राशन कार्ड पर सख्ती। 3 लाख कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो कार्ड रद्द किए जाएंगे। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात। लखनऊ में हुई बातचीत। अखिलेश बोले यादें फिर से ताजा हो गईं। 8वां वेतन आयोग गठित करने की तैयारी। 27 साल बाद नया वेतन ढांचा बनेगा। रिपोर्ट 18 महीने में आने की उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से वंदे भारत की 12 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। मुजफ्फरनगर चालान मामला। स्कूटी सवार अनमोल सिंघल का 20,74,000 रुपए का चालान गलती से काट दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने चालान घटाकर 4,000 रुपए कर दिया। गाजीपुर में दहेज हत्या का उल्टा मामला। मृत बताई गई विवाहित रुचि को पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जिंदा बरामद किया। वह अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी कर रही थी। पोल्ट्री फार्म पर बम्पर फायदे। योगी सरकार की कुक्कुट विकास नीति के तहत मुर्गी पालन खोलने वालों को मिलेंगे बड़े लाभ। उद्देश्य है पोल्ट्री उद्योग को मजबूत बनाना। पर्यटन विभाग का नया आमंत्रण। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने वेलनेस सेंटर और रिसोर्ट बनाने के लिए निवेशकों को बुलाया है। योजना का मकसद है योग, आयुर्वेद और भारतीय उपचार पद्धतियों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना। लखनऊ से थाईलैंड टूर पैकेज। आईआरसीटीसी ने बैंकॉक और पटाया के लिए शानदार इंटरनेशनल टूर पैकेज लॉन्च किया है। यह पैकेज आने वाले क्रिसमस सीजन के लिए बजट फ्रेंडली रहेगा। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, यह गीत भारत की एकता और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। वोटर लिस्ट से नाम कटने का खतरा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर अभियान तेजी से चल रहा है। अगर फॉर्म समय पर नहीं भरे गए तो मतदाता सूची से नाम हट सकता है। संभल में फर्जी वर्दीधारी पकड़ा गया। खाकी वर्दी पहनकर व्यापारी से वसूली करने वाला शख्स पकड़ा गया। नीले स्पोर्ट शूज देखकर उसकी पोल खुल गई। लिंक एक्सप्रेसवे का डिजाइन बदला गया। फर्रुखाबाद जिले के 2000 किसानों की भूमि अधिग्रहण में जाएगी। मतदाता सूची पर 48 घंटे वाली ताकत। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जिलाधिकारियों को मतदाता सूची में पारदर्शिता और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में मौसम का मिजाज बदला। ठंड और कोहरे का असर बढ़ने लगा है। अगले हफ्ते से तापमान में और गिरावट दर्ज होगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यूपी की न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा ऐलान। अब नर्सिंग स्टाफ की तैनाती उनके गृह जिले में ही होगी। प्रमोशन के बाद भी जिला परिवर्तन नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन को तत्काल प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। खाली पद जल्द भरने को कहा गया है ताकि मरीजों को बेहतर सेवा और कर्मचारियों को राहत मिल सके। रेलवे पेंशनर्स के लिए नई सुविधा। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे मोबाइल या बायोमेट्रिक से जमा किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में 45,000 होमगार्ड भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे।
उत्तराखंड के 6,500 शिक्षकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। महालेखाकार कार्यालय ने जीपीएफ कटौती और वित्तीय लेन देन समय पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। वित्तीय अनियमितताओं पर चिंता जताते हुए कड़ी निगरानी के संकेत मिले हैं। अतीक अहमद केस अपडेट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद के वकील और बहनोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 12 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति 15 दिनों के भीतर शासन को रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपेगी। यह कदम हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उठाया गया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। आयोग अपनी सिफारिशें अप्रैल 2027 तक देगा और इन्हें दिवाली 2027 तक लागू किया जा सकता है। बोनस, ग्रेच्युटी और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव पर भी विचार होगा। पिछले 7वें आयोग में लगभग 15% की बढ़ोतरी की गई थी। आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा का मौका। 6.5 लाख सीटों पर आवेदन प्रक्रिया नवंबर के अंत तक शुरू होगी। राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में नए शराब ठेके खोले जाएंगे। आबकारी विभाग ने सर्वे शुरू किया है। राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने अनियमितता पर अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में मकान का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। अब 100 से 500 वर्ग मीटर तक के मकान के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। सीढ़ियां, पार्किंग, ओपन टू स्काई एरिया और बालकनी जैसे 10 पैरामीटर जांच से बाहर रहेंगे। मध्यम जोखिम श्रेणी के नक्शे आर्किटेक्ट द्वारा अपलोड होते ही ऑन्टो अप्रूव होंगे। लोगों को मिलेगी तेज सुविधा और राहत। योगी सरकार ने अयोध्या से कोटवा धाम तक बनने वाले 52 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। परियोजना को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। इससे बाराबंकी, अयोध्या धाम, लौधेश्वर महादेव और कोटवा धाम तक पहुंच आसान होगी। रामनगर और आसपास के गांवों को भी लाभ मिलेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सख्त संदेश सामने आया है। कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगे तो नागरिक सीधे उनके सरकारी आवास पर जाकर शिकायत करें। ऐसे भ्रष्ट लोगों को सीधे जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। 15 नवंबर तक बीएलओ को 100% गणना फॉर्म वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे और मतदाताओं को सहायता देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त से 1,15,000 किसान वंचित हो सकते हैं। कारण है कि अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। किसानों से अपील की गई है कि वे जल्द आधार और मोबाइल से यह प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा किस्त अटक सकती है। योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में 100% छूट 2 वर्षों के लिए बढ़ा दी है। वाहन खरीदारों को 1 लाख रुपए तक की बचत का फायदा मिलेगा। पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तक। लिंक नहीं करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। बागपत में 12 नवंबर को रोजगार मेला आयोजित होगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय और राष्ट्रीय कंपनियां भाग लेंगी। 35,000 रुपये तक वेतन वाली नौकरियों के अवसर मिलेंगे। 18 से 35 वर्ष के उम्मीदवार रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। लखीमपुर में नया ओवरब्रिज बनने की तैयारी चल रही है। श्री कृष्णा टॉकीज के पास 36 मीटर चौड़े ओवरब्रिज का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मकान और दुकानों के लिए 18 करोड़ रुपए का मुआवजा बजट मांगा गया है। संभावना है कि नवंबर के अंत तक मंजूरी मिल जाएगी। महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति। अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं कारखानों में रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। सुरक्षा के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 3 लाख से अधिक छात्र छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित रह गए हैं। पोर्टल की तकनीकी खराबी और संस्थानों की लापरवाही इसका कारण बनी है। अब समाज कल्याण निदेशालय ने शासन को पोर्टल दोबारा खोलने का प्रस्ताव भेजा है ताकि बाकी छात्र भी आवेदन कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और मवेशियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सभी राज्यों को स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों से आवारा जानवर हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से मवेशी हटाने का आदेश भी दिया गया है। 24 घंटे पेट्रोलिंग टीम और हेल्पलाइन सेवा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां T20 मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। बारिश ने ऑस्ट्रेलिया की बराबरी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सोने की कीमतों में गिरावट, 21 दिनों में 10,774 रुपए की गिरावट, अब दाम 12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। अब्बू आजमी का विवादित बयान। सपा विधायक अब्बू आजमी ने कहा कि वे वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इसे धार्मिक मुद्दा बताया है। हापुड़ की वंशिका विवाद। मां बाप को गालियां देने वाले वीडियो पर हंगामा मचाने वाली हापुड़ की वंशिका ने कैमरे के सामने कहा, यह घर का मामला है, कृपया नेगेटिविटी न फैलाएं। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, कानपुर, हरदोई, वाराणसी और बाराबंकी में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में सुबह और शाम के तापमान में और गिरावट की संभावना है। लोगों ने अब गर्म कपड़ों का सहारा लेना